कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है, होशियार रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और सबसे पहले बात उस खुफिया रिपोर्ट की जिसके सामने आने के बाद यकीन जानिए तमाम आतंकियों के हौसले पस्त होने लगे हैं। कश्मीर में एक पाकिस्तानी आतंकी इन दिनों छिपा छिपा फिर रहा है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि अगर वो वहां के लोगों के सामने भी पड़ गया तो जिंदा नहीं बचेगा। पाकिस्तानी आतंकी डर गया। मौत के सौदागर को है मौत का डर। आतंकी को सताने लगा गुस्से का डर। घाटी में भड़कने लगी है गुस्से की आग। पाकिस्तानी आतंकी पर गुस्से में भरा कश्मीर का एक गांव। नवीद जट और अबू हंजुला और मुन्ना और छोटा, इस चेहरे को इन्हीं नामों से पहचाना जाता है। पाकिस्तान के मुल्तान पंजाब का रहने वाला नवीद लश्कर तैयबा का वो आतंकी है जिसकी तलाश इस वक्त हिंदुस्तान में कश्मीर पुलिस के साथ साथ सेना को भी है। आखिर इस आतंकी को हिंदुस्तानी सेना और जम्मू कश्मीर की पुलिस क्यों बेसब्री से तलाश कर रही है, उसका खुलासा करें। उससे पहले इस नवीद जट का वो सच बताए देते हैं जिसकी वजह से आज नहीं तो कल वो या तो सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ जाएगा या फिर हिंदुस्तान की सरकारी गोली का निशाना बन जाएगा। लेकिन मौत के सौदागर का मौत इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि अब मौत ने इसे चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है। कुछ अर्सा पहले दक्षिण कश्मीर के एक हिस्से से ये तस्वीरें सामने आई थी और तस्वीरों में जो नजर आ रहा है, अगर वो वाकई पूरा सच है तो यकीन जानिए ये पाकिस्तानी आतंकी इस वक्त बुरी तरह से मौत से घिरा हुआ है। अब नवीद जट जैसे आतंकी को भी डर लगने लगा है। जिस प्रकार आतंकी पाकिस्तान के कश्मीर के अंदर निर्मम कश्मीरियों की, निहत्थे कश्मीरियों की निर्मम हत्या कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनके घरों के अंदर जाकर उनको मार रहे हैं, उससे लोगों के बीच एक बहुत बड़ा गुस्सा फैल गया है। ये तस्वीरें पिछले साल की हैं। उस वक्त एक आतंकी सेना की गोली का निशाना बना था और उसके गांव में उसके जनाजे में ये नवीद जट अपने कुछ साथियों के साथ आया था और नवीद जट को वहां मौजूद हजारों लोगों ने सर आंखों पर बैठाया था। उसे हिंदुस्तानी सेना से लड़ने के लिए उकसाया भी था। लेकिन बीते 8 महीनों में कश्मीर की फिजा बदल चुकी है। नवीद जिन लोगों की आंखों का तारा बन गया था, अब वही नवीद उन तमाम कश्मीरियों की आंखों में किरकिरी बनकर चुभने लगा है और गुस्साए लोग अब बड़ी बेसब्री से इसकी तलाश कर रहे हैं। और अगर गलती से भी ये कहीं इन गुस्साए कश्मीरियों के हत्थे चढ़ गया तो इसकी मौत तय है। आपको पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या का किस्सा तो याद होगा। उन्हें उनके दफ्तर से निकलते वक्त आतंकियों ने अपनी गोली का निशाना बनाया था। ठीक उसी तर्ज पर साउथ कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में दर्जनों बेकसूर लोग आतंकियों की गोलियों का निशाना बन चुके हैं। राज्य के खुफिया विभाग की खबर पर यकीन किया जाए तो साउथ कश्मीर के लोगों को अब पाकिस्तानी आतंकियों की शातिर चाल का अंदाजा हो चुका है। इसलिए अब साउथ कश्मीर के कई गांव के लोग उन आतंकियों से खार खाए बैठे हैं जिन्हें वो अभी तक पनाह दे रहे थे। वो मार रहे हैं, उनके घरों के अंदर जाकर उनको मार रहे हैं, उससे लोगों के बीच एक बहुत बड़ा गुस्सा फैल गया है। और नदीम जट को जो जिसे कि पहले लोग संरक्षण देते थे, उसे डर है कि कहीं मुझे भी इसका बदला लेने के लिए मुझे भी मारा ना जाए और मुझे भी मौत के घाट ना उतार दिया जाए। खुफिया खबरों का खुलासा है कि नवीद जट को कश्मीरी गांव के लोगों के गुस्से का अंदाजा हो गया है, लिहाजा उसके सामने एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई जैसी हालत हो गई है। इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीरी आवाम अब आतंक के काले सच को समझने लगी है
और शायद इसी का नतीजा है कि पुलिसिया मुखबिर के नाम पर कश्मीर घाटी के निर्दोष अवाम का कत्ल करने वाले नवीद जट को अब इसी अवाम के हाथों मारे जाने का डर सता रहा है। कश्मीर के चप्पे चप्पे से आतंकियों का सफाया करने में जुटी भारतीय सेना ने पहले ही घाटी में पनाह लेने वाले आतंकियों को दोजख में पहुंचाने की मुहिम तेज कर रखी है। अभी तक तो आप यही सुनते आ रहे थे कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई कश्मीर में आतंकियों को हर तरह की मदद, गोला बारूद, रुपया, पैसा और आतंकी तक मुहैया करवाती थी। लेकिन खुफिया सूत्रों ने अब जो खुलासा किया है वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। जानते हैं, आईएसआई ने कश्मीर में बाकायदा तनख्वाह पर आतंकी रखे हैं जो उसे पल पल की इत्तला देते हैं, और जब अमन का दौर होता है तो आईएसआई की बेचैनी कुछ ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे इन दिनों। कश्मीर में से में निकल जाइए, हिंदुस्तानी फौजी या तमाम असलहा बारूद से लैस पुलिस के जवान आपके हमराह बन जाएंगे। या तो मौत की नींद सुला दिया या फिर उनकी दहशत से वो सारे दहशतगर्द छिटक कर जंगलों और पहाड़ों में पनाह लेकर खामोश बैठ गए हैं। कश्मीर में खौफ फैलाने की कोशिशों में लगे आतंकी तो अपनी जान बचाकर वहां से निकल भागने में कामयाब भी हो गए, मगर ये बात अब सरहद पार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को कतई रास नहीं आ रही है, क्योंकि उसे अपने भाड़े के टट्टुओं के इस तरह जान बचाकर भागने की कोशिश में घाटी के भीतर अमन की आहट सुनाई देने लगी है। और इस बात ने इस बदनाम एजेंसी को बुरी तरह बेचैन कर दिया है। कश्मीरी आतंकियों को उकसाने में लगी आईएसआई की तंजीम के अफसर इसी फिराक में लगे हैं कि किसी भी तरह हिंदुस्तानी फौज को घाटी से दूर रखा जाए, नहीं तो आईएसआई की दहशत के कारोबार की दुकान बंद हो जाएगी। एलओसी के ऊपर फौज की मुस्तैदी के कारण वहां से टेररिस्ट आना मुश्किल हो जाता है, दरअंदाजी मुश्किल हो जाती है। तो उस वक्त पाकिस्तान ये कोशिश करता है कि जो टेररिस्ट उन्होंने नेपाल के रास्ते भेजे थे और उन्होंने एमनेस्टी ली थी और वो वहां पर रह रहे हैं, उनको दोबारा रिसाइकिल किया जाए। खुफिया सूत्रों से जो जानकारी छनकर सामने आई है उस पर यकीन करें तो आईएसआई के पेरोल पर मौजूद कश्मीरी आतंकियों की पूरी फौज को अब खत मिलने शुरू हो गए हैं, जिन्हें बाकायदा ताकीद किया जा रहा है कि उन्हें कब, क्या और कैसे करना है। यानी खत में लिखी इबारत की मंशा को जब खुफिया विभाग के अफसरों ने ढंग से पढ़ा तो उसका मतलब यही निकला कि उनका दहशत फैलाने का कारोबार किसी भी सूरत में ठप नहीं होना चाहिए। पुराने आतंकियों के फिर भटके कदम, हथियार डालने वालों ने फिर हथियार उठाए, सरेंडर कर चुके आतंकी दिखे दहशतगर्दों के बीच सेना और सुरक्षा बलों के लिए एक नई चुनौती। खुलासा है कि घाटी के भीतर उन कुछ आतंकियों ने फिर से दहशतगर्दी की राह पर कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, जिन्होंने सेना के ऑपरेशन और मौत के डर से आतंकी तंजीमों को तिलांजलि दे दी थी। कश्मीर के खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा है कि घाटी में कुछ ऐसे लोगों को आतंकवादियों की मदद करते देखा गया है जो नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे और फिर घाटी में उन्होंने सेना के आगे अपने हथियार डाल दिए थे। ऐसे कुछ लोगों को फिर से दहशतगर्दी के रास्ते पर चलता देखा जाने लगा है। सालों पहले आतंक की दुनिया को अलविदा कह चुके पूर्व आतंकियों का एक बार फिर से हथियार उठाना चिंता की बात है। हालांकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसे एक चुनौती मानते हुए सुरक्षा बल और सरकार इससे निपटने में शिद्दत से जुट गई है। साफ है, सुरक्षा बलों के लिए ये बेहद चुनौतीपूर्ण है। बेशक तादाद कम है, लेकिन ये ऐसे दुश्मन हैं जिन्होंने दोस्त का नकाब ओढ़ रखा है, जिन्हें तलाशना किसी भी सूरत में मामूली नहीं। और अब
कश्मीर से निकलकर आपको लेकर चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली के एक बड़े पुलिस अफसर के पास, जिनके दामन पर संगीन इल्जाम का एक बददुमा दाग लगा है। वो इतना घिनौना है कि पॉक्सो जैसी संगीन धारा में मुकदमा दर्ज हो गया है और अब पुलिस के इन साहब की फाइल क्राइम ब्रांच के पास तक पहुंच गई है। ये हैं दिल्ली पुलिस के एसीपी रमेश दाहिया, जिनका चेहरा देखकर बड़े से बड़े मुजरिमों के चेहरे का रंग उड़ जाता था। लेकिन इस वक्त ये नाम दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की फाइल में सबसे ऊपर लिखा हुआ है और क्राइम ब्रांच के पास दर्ज एफआईआर के मुताबिक एसीपी रमेश दाहिया के खिलाफ संगीन मामला दर्ज है। इसमें सेक्शंस जो लगे हुए हैं 376, 328, पॉक्सो एक्ट 363, ये सारे सेक्शंस में ये केस दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस के बड़े अफसर के खिलाफ यूं ही कोई उंगली नहीं उठा सकता। जाहिर है कि मामला बेहद संगीन है। एक दिन रमेश आता है और कहता है कि मैडम चाय बना लो, चाय पीते हैं साथ। हमने चाय पी साथ में, फिर मुझे नींद से आने लगी, मैं लेट गई। तब थोड़ी देर बाद हम उठे तो मैंने देखा कि रमेश दहिया और मैं गलत उसमें थे, मतलब तो मैंने उसको बोला, तो उसने मुझे अपने फ़ोन पे एक वीडियो दिखाया मेरा कुछ गलत, तो बोला कि अगर तूने ये मुंह खोला या कहीं कंप्लेंट करी या कुछ भी करा तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा। एफआईआर में दर्ज इबारत के मुताबिक रमेश दाहिया के खिलाफ महिला ने न सिर्फ ज्यादती करने बल्कि उसे धमकाने और उसके साथ मनमानी करने का भी इल्जाम लगाया है। तो मेरा वैसे भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं बहुत पावरफुल हूँ, पोजीशन है, ये है, पैसा है, मैं सच्चा हूँ, सदर बाजार हूँ, जो मर्जी कर सकता हूँ। तेरी बेटियों को और तुझको सर उठा के लायक चलने नहीं छोड़ूंगा। मैं डर के हमारे चुप रह गई। इलाके का पुलिस अफसर एक महिला को मजबूर करके उसकी मजबूरी का फायदा उठाता रहा और अपना रुआब गालिब करता रहा। दिन ऐसी जबरदस्ती वो यही चीज़ वीडियो दिखा दिखा के वो मुझे बार बार शारीरिक संबंध मुझसे बनाता था। इतना ही नहीं, महिला जब गर्भवती हुई तो उसने अपनी हैसियत के दम पर उसका गर्भपात कराना चाहा।